हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, थंबनेल पे आपने चीज़ें देख ली होंगी। रिजल्ट कैसा था 100 डेज का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने क्या क्या चीज़ें करी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। और अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊँ तो ये वीडियो पहले की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल बहुत ज़्यादा खाली हो रही थी, है ना। और ये वीडियो अब की आप यहाँ पे हेयर लाइन चेक कर सकते हैं। हेयर लाइन कितनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो गई है, बेबी हेयर्स भी क्लियरली विजुअल हो रहे हैं, है ना। और ये चीज़ों को करने में मुझे क्या क्या मैंने मेडिसिन यूज करी थी और क्या क्या मैंने डाइट ली थी और कैसी कैसी मैंने एक्सरसाइज करी थी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हेयर फॉल से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि इस पे मैं अपनी रियल जर्नी, जो मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ या जो अपनी हेयर ग्रोथ के लिए चीज़ें कर रहा हूँ, वो सारी की सारी शेयर कर रहा हूँ। और जो मेडिसिन का मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में बहुत सारी महंगी महंगी मेडिसिन चल रही हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन मैंने जनौषधि के प्रोडक्ट यूज किए थे और जनौषधि की जो खर्चा हुआ था वो 700 रुपये के अंदर मेरे को हो गया था महीने का, है ना। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमने 700 रुपये मंथली खर्च करके भी हमने ऐसा रिजल्ट हमको मिल गया। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना और मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा कि डाइट कौन सी ली थी, मेडिसिन कौन कौन सी थी और कैसे कैसे मैंने यूज करी थी, और तीसरी बात एक्सरसाइज कौन कौन सी थी जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की। ये 3 महीने में मैंने जो जो कुछ किया है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और तो वीडियो कंप्लीट देखना। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैंने मेडिसिन कौन कौन सी ली, जो कि सबसे ज़रूरी बात है। और इनका मैं बता दूँ 700 रुपये के अंदर मेरा ये खर्चा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन होता है जो सब यूज ही करते हैं हर ट्रीटमेंट में। मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल सॉल्यूशन था जिसमें 5% मिनॉक्सिडिल और 0.1% फिनेस्टाइड था। ये जनौषधि का मैंने यूज किया। और दूसरी चीज़, मैंने ये मिनॉक्सिडिल की ओरल टैबलेट भी ली थी, जो कि मैंने टिनफॉल की ली थी, क्योंकि जनौषधि की वो 10 mg की आ रही थी, वो ज़्यादा हाई डोज की हो रही थी तो वो मिल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने टिनफॉल की 2.5 mg की टैबलेट ली। वो दिन में आधी, मतलब जब मैं सोने जा रहा हूँ खाना खाने के बाद, तब मैं उसको आधी टैबलेट लेता था, ठीक है। 2.5 mg को आधी टैबलेट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने और क्या लिया, ड्यूटेस्टाइड की टैबलेट ली। ड्यूटेस्टाइड 0.5 mg की, वो जनौषधि की थी। हफ्ते में एक दिन वो मैंने ली। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कीटाकोनाजोल एक शैम्पू था 2%, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब हम मिनॉक्सिडिल लगा रहे होते हैं। तो अगर वो मिनॉक्सिडिल चिपका हुआ होता है स्कैल्प पे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कीटाकोनाजोल शैम्पू यूज़ करें। तो वो मैंने किया, वो हफ्ते में 3 दिन किया। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है मल्टीविटामिन की टैबलेट। वो मल्टीविटामिन की टैबलेट भी मैंने जनौषधि की ली थी। और एक बायोटिन की टैबलेट थी, बायोटिन की टैबलेट 10 mg की थी, उसको मैं आधी लेता था एक दिन में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यूज की और ये सारी चीज़ें जनौषधि की थी। और बाकी जो मिनॉक्सिडिल की टैबलेट थी वो सिर्फ टिनफॉल की थी, ठीक है। और वो भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, वो भी सस्ती थी। मतलब अगर उनको सबको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, वो सारी चीज़ें 700 रुपये के अंदर मेरे को मंथली खर्चा उनका आया था, ठीक है। ये मेरे मेडिसिन थी जो जो मैंने यूज करी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डाइट कौन कौन सी ली, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैंने डाइट में ऐसा क्या क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से मुझे ऐसा रिजल्ट मिल पाया, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है प्रोटीन इंटेक, ठीक है। प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो प्रोटीन को मैंने अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर डे का मैंने प्रोटीन लेना चालू किया। ज़रूरी नहीं पूरा हो जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत उसके आसपास, बॉडी वेट के आसपास मैंने अपने प्रोटीन को कंप्लीट करने की कोशिश करी इन 3 महीनों में। उसके बाद मैंने सीड्स ऐड किए, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। ये मैंने 3 महीने तक रेगुलर यूज किए। और कैसे कैसे यूज किए वो मैं एक डिटेल प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें अलग तरीके से कवर कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और वो मैं एक प्रॉपर तरीके से कैसे बाय किए, कौन से ब्रांड के अच्छे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद मैंने डाइट में अपने में ऐड किया नट्स, मतलब जैसे अखरोट वगैरह, अखरोट, अंजीर और बादाम। ये सारी चीज़ें मैं रेगुलरली ले ही रहा था इन 3 महीनों में, मतलब डाइट में। और हरी सब्जियां और पानी, अपना जो होता है डेली रिक्वायरमेंट पानी का डेली इंटेक, वो कंप्लीट किया।
इन 3 महीनों में मैंने इतनी इस तरह से अपनी डाइट को रखा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप चाहें तो वो प्रोटीन कैसे मिलेगा या वो सारी का एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। अपनी डाइट को, हेयर रीग्रोथ के लिए डाइट को कैसे कंप्लीट करना है, प्रोटीन कितना रखना है, वगैरह वगैरह चीज़ें रहेंगी, वो सारी मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक्सरसाइज कौन सी करी थी। एक्सरसाइज देखो, मैंने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, हाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो सबसे पहले होता है, कपालभाति मैं करता हूँ। ठीक है, कपालभाति बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है, तो वो मैंने किया मॉर्निंग में। उसके साथ मैंने एक सर्वांगासन किया जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है। हेड स्टैंड मतलब जो शीर्षासन होता है वो मुझसे होता नहीं है, तो मैंने वो किया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लग रहा है इफ़ेक्टिव, वो है कि कार्डियो। आधा घंटे मैंने कार्डियो एक्सरसाइज करी, कार्डियो किया मैंने। और बाहर मैं रनिंग के लिए नहीं जा पाता, तो मैंने घर पे ही मतलब आधा घंटे तक कार्डियो किया। रेगुलरली मैंने ये सारी चीज़ें करी, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो इन सब की वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो आया। अब अगर मैं सबसे टॉप पे इन सब में से रखूँगा तो वो ड्यूटास्टाइड की टैबलेट है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि डीएसटी ब्लॉकर वो बहुत स्ट्रॉन्ग डीएसटी ब्लॉकर होता है, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और भी चीज़ें रहीं, बाकी अगर चीज़ें ना करें, अगर हम अपनी डाइट को सही ना रखें, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं रहेगा, तो हम चाहे ब्लड सर्कुलेशन कितना करा लें या डीएसटी को कितना भी ब्लॉक कर लें, वो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, जैसे ड्यूटास्टाइड की टैबलेट हो या कोई भी। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, डर्मा रोलर माइक्रो नीडलिंग मैंने हर हफ्ते में किया, संडे को। ठीक है, एक हफ्ते में मैं माइक्रो नीडलिंग करता था, जिसमें डर्मा रोलर भी यूज करा मैंने 1 mm का, और कभी कभी डर्मा स्टैम्प भी किया। ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, आप चाहें तो ये चीज़ें आप बाय भी कर सकते हैं। और मैं इन पे डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जैसे कि जो मेडिसिन थी वो ब्रांड की कौन कौन सी थी, वो सारे फोटो वगैरह शेयर करके कैसे बाई करनी है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और ये डाइट में मतलब अगर प्रोटीन आपको पूरा करना है तो प्रोटीन कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चीज़ें अब चैनल पर पड़ी हुई हैं शुरू से, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आगे बहुत ऐसी वीडियो आने वाली हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी हेयर रीग्रोथ जर्नी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना।